मतलब पहले तो हम बोलते थे कि 50-60 साल की एज के बाद लोगों को ये जरूरत पड़ती है। आज 35-40-45 साल की एज वालों को भी ये जरूरत पड़ रही है। 18 साल के पेशेंट में भी हिप रिप्लेसमेंट का एक्सपीरियंस 18 ईयर्स। यस 18 ईयर्स। गठिया बात रिमेटॉइड आर्थराइटिस जो कम एज में भी हो सकता है। ओके। एवीएन की वजह से हिप रिप्लेसमेंट सबसे ज्यादा किए जाते हैं। एवीएन मतलब होता है ए वस्कुलर नेक्रोसिस। आपका एवीएन कौन सी ग्रेडिंग में? ग्रेड 1, 2, 3, 4। 3 एंड 4 स्टेज में पेशेंट्स को सर्जरी की सलाह दी जाती है। स्टेरॉइड दवाई अपने आप में एक सबसे बड़ा कारण है। उपचार चुनो या जिंदगी चुनो, डर नहीं। मेरे भैया के एक दोस्त, उम्र लगभग 40 साल और लगभग 6 महीने से मेरे पीछे पड़े हैं कि अंकित, मुझे कमर में बहुत दर्द हो रहा है। जिस भी डॉक्टर के पास जाओ वो कहते हैं कि हिप रिप्लेस करना पड़ेगा। दिमाग में आया कि 40 साल की उम्र में हिप रिप्लेसमेंट, तो मैंने सोचा कि इस बारे में बात करनी चाहिए। दिमाग में एक ही नाम आया, डॉक्टर विकास सावला। तुरंत उनके पास गया और मैंने कहा, सर अगर मुझे और मेरे भैया के उन फ्रेंड को इतना कंफ्यूजन है तो बाकी लोगों को कितना कंफ्यूजन होगा, तो क्या आप हमें इसमें सहायता करेंगे? इस बात पे हामी भरते हुए आज हमारे साथ स्टूडियो पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है हिप रिप्लेसमेंट बात करने आए हैं एक ऐसे सर्जन जिनके नाम पे जबलपुर में ही नहीं पूरे भारतवर्ष में 25,000 से ज्यादा नी रिप्लेसमेंट दर्ज है और 5,000 से ज्यादा हिप रिप्लेसमेंट दर्ज है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर विकास सावला, शैल्बी हॉस्पिटल के नी एंड हिप रिप्लेसमेंट सर्जन। नमस्कार सर, स्वागत है आपका। हेलो अंकित, थैंक यू अंकित इस पॉडकास्ट के लिए। और आपने बिल्कुल सही बात की। बहुत सारे लोग परेशान होते हैं, उनको नहीं पता कि किस स्टेज में ऑपरेशन हमारे लिए बेस्ट रहेगा। मैं बताना चाहूंगा कि हिप रिप्लेसमेंट क्या होता है। बेसिकली हिप जॉइंट हमारा एक बॉल एंड सॉकेट जॉइंट होता है। जैसे स्मॉल में यदि मैं आपको बताऊं, इस प्रकार से हमारा हिप जॉइंट काम करता है। ये सॉकेट रहता है जो एसिटाबुलम बोलते हैं और ये हमारा फीमर हेड रहता है। तो सारे एक्टिविटीज हम नॉर्मल करते हैं। इसमें एक चिकनाहट होती है, इसको हम कार्टिलेज बोलते हैं और ये बहुत अच्छे से काम करता है। पेन फ्री मूवमेंट होते हैं। किसी भी वजह से, चाहे वो आर्थराइटिस हो, गठिया बात हो, एवीएन हो या ट्रॉमा की वजह से हमारा हिप जॉइंट खराब हो जाता है और हमको कोई भी दवाई से या थेरेपी से आराम नहीं मिलता है, तब डॉक्टर आपको हिप रिप्लेसमेंट एडवाइस करते हैं। क्या होता है हिप रिप्लेसमेंट? हिप रिप्लेसमेंट मतलब होता है कि हम आपके जो खराब हुए वाले पार्ट है उसको एक नए इम्प्लांट के साथ सेट करते हैं। मतलब ये जो बॉल है, ये आप फीमर हेड देख रहे हैं, ये सिरामिक क्वालिटी का या मेटल क्वालिटी का होता है और ये फीमोरल स्टेम होता है। इस तरीके से हम उसको एक एंगल में सेट करते हैं कि जो आपका खराब वाला पार्ट है उस हेड को निकाल के नेक के साथ इसमें सेट करते हैं, तो ये हमारा नीचे वाला पार्ट बनता है। और जो हमारा एसिटाबुलम वाला पार्ट होता है, सॉकेट जिसको बोलते हैं, सॉकेट जो खराब हो चुका होता है उसको अच्छे से रिम करके इसमें मेटालिक सॉकेट लगा के उसके ऊपर लाइनर लगा के हम इसको अलाइनमेंट करते हैं। तो ये परफेक्टली उसी तरीके से काम कर सकता है जिस तरीके से हमारा नॉर्मल हिप जॉइंट होता है। अच्छा। तो ये ही हिप रिप्लेसमेंट है और इसके रिजल्ट उन केसेस में बहुत ही अच्छे आते हैं जो पेशेंट कई सालों से परेशान है आपके हिप के दर्द से, आर्थराइटिस से, एवीएन से। हिप रिप्लेसमेंट उनके लिए वरदान है। ओके, पर सर एक दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम इतना बड़ा इम्प्लांट जो है जब इस हड्डी के अंदर डालते हैं तो मतलब तकलीफ नहीं होती होगी, दर्द नहीं होता होगा? अंकित जी, ये सर्जरी केवल आधे घंटे की होती है, कम्प्लीटली पेनलेस, और इसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। ये इम्प्लांट बहुत ही आधुनिक टेक्निक से बने हुए इम्प्लांट होते हैं और ये धीमे धीमे करके आपकी बोन्स के साथ पूरे तरीके से चिपक जाते हैं, पूरे तरीके से सेट हो जाते हैं। अच्छा। इसलिए यदि अच्छे से की जाए तो इसके बहुत अच्छे रिजल्ट कई सालों तक देखने को मिलते हैं। नाइस। सर एक सवाल जो अभी आपने बताया कि एवीएन, ऑस्टियोपोरोसिस, आर्थराइटिस, अब जो मेरे भैया के दोस्त थे उनके दिमाग में ना एक ही सवाल बार बार आ रहा था और वो मुझसे बार बार ये चीज पूछ रहे थे कि अंकित, अभी तो मेरी एज भी नहीं है भाई, 40 साल का हूँ, हर डॉक्टर बोल रहा है हिप रिप्लेस करना है, तो मतलब कारण क्या हो सकता है? मतलब पहले तो हम बोलते थे कि 50-60 साल की एज के बाद लोगों को ये जरूरत पड़ती है। आज 35-40-45 साल की एज वालों को भी ये जरूरत पड़ रही है। तो ये होने के कारण क्या होते हैं, चाहे वो ऑस्टियोपोरोसिस हो, आर्थराइटिस हो, व्हाटएवर, रीजन क्या है सर? अंकित, मैं तो आपको टोकना चाहूंगा। आप 45-40 साल बोल रहे हैं, मुझे 18 साल के पेशेंट में भी हिप रिप्लेसमेंट का एक्सपीरियंस। 18 ईयर्स। यस, 18 ईयर्स। मैं बताना चाहूंगा आपको, बेसिकली 4 रीजन हम लोग इसके मानते हैं। एक होता है ऑस्टियोआर्थराइटिस, जो नेचुरल एज के साथ जब हमारा कूला खराब होता है, जॉइंट खराब होता है, उसको ऑस्टियोआर्थराइटिस बोलते हैं, जो मेनोपॉज के बाद फीमेल्स में होता है या किसी वजह से होता है। दूसरा कारण होता है गठिया बात, रिमेटॉइड आर्थराइटिस, जो कम एज में भी हो सकता है, चाहे वो एंकाइलोजिंग स्पॉन्डिलाइटिस हो किसी वजह से, तो ये सब आर्थराइटिस होता है। तीसरा कारण होता है ट्रॉमा के बाद, एक्सीडेंट हो गया हिप जॉइंट का, उसके बाद स्क्रूज डाल दिए, अब स्क्रू धीमे काम नहीं किए और
वो हिप जॉइंट खराब हो गया, फेल हो गया, तब हम हिप रिप्लेसमेंट करते हैं। और चौथा जो सबसे ज्यादा बड़ा कारण है वो है एवीएन। ओके। एवीएन की वजह से हिप रिप्लेसमेंट सबसे ज्यादा किए जाते हैं। एवीएन मतलब होता है एवास्कुलर नेक्रोसिस। ओके। किसी भी रीजन की वजह से हमारे यदि हेड में ब्लड सप्लाई खत्म हो गई है तो हमारा जो हिप जॉइंट की हड्डियां हो जाती है वो बहुत मुलायम हो जाती है, बहुत कमजोर हो जाती हैं, हमारे शरीर का वजन नहीं ले पाती और धसकने लगती है, अंदर सिस्ट बन जाती है, तो वो काफी पेनफुल होता है। आसपास की जो नसें या लिगामेंट्स या मसल्स होती हैं वो टाइट हो जाती है, जिससे कि हमारे हिप जॉइंट की सारी मूवमेंट्स भी कम हो जाती है। मतलब चाहे पालथी लगाना, सीढ़ी चढ़ना, गाड़ी पर बैठना, पैर को फैलाना, ये सब चीजें बहुत रिस्ट्रिक्टेड और पेनफुल होता है। कई बार पैर छोटा हो जाता है और हम चलने में लड़खड़ाहट आती है।